हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस की क्लास नंबर 7। ठीक है। और ये क्लास के विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी क्लास 6 से 12 तक का विद्यार्थी है, या जैसे आपका यूपी टीईटी है और सुपर टेट है, और इसके साथ साथ में है आपकी परीक्षा आती हैं यूपी पी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और यूपी एसआई, और इसके साथ 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 आती है परीक्षा एसएससी जीडी, और आती हैं बैंक और रेलवे। ठीक है। और इसके बाद करने वाले हैं हम जो विभिन्न प्रकार के जो ऑल कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं, सभी में साइंस का रोल होता है, किरदार होता है। ठीक है। तो हम इस बात से आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो के और लास्ट तक वॉच करेंगे, इस क्लास से जितना कन्फ्यूजन आपका होगा सभी दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा कोई भी जानकारी डाली जाए कब तक पहुंच सके। रेगुलर क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम बहुत सारी क्लासेस चला रहे हैं, और ऑलरेडी इसी चैनल पर हमने हिंदी की 18-19 क्लासें ली हैं। वो जितनी हमने लिए प्रॉपर तरीके से, हमने उन सभी में क्लासों में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं हमने हर क्लास में आपको बताया है। हम क्लास चला रहे हैं साइंस की, उसमें भी हमने प्रॉपर तरीके से बताया है। और हम चला रहे हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की, उसमें भी हमने सब बता करके रखा है कि इस क्लास से कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो इसी तरह हम आज भी करने वाले हैं कि इस क्लास से आपको कितने प्रश्न आ सकते हैं, हम प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। इससे पहले जो हमारी साइंस क्लासें ऑलरेडी इस चैनल पर पढ़ी हैं, जिन विद्यार्थियों ने ना देखी हो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हमने बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से बल मतलब कि ससंजक बल होते हैं, कौन असंजक बल होते हैं, हमने प्रॉपर तरीके से सभी का वर्णन पिछली वाली क्लास में कर दिया है। तो हम आपको उन वीडियोज़ के लिए आपको हम सजेस्ट करना चाहेंगे, सुझाव देना चाहते हैं। अगर आप पुरानी वीडियोज़ को ना देखी हो तो आप उन्हें देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम ससंजक बल। ठीक है। लिखा है एक ही पदार्थ के अणुओं एवं पदार्थों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। अब यहाँ लिखा है एक ही पदार्थ एक ही प्रकार के, मतलब सिंगल कोई कंपाउंड होगा, सिंगल कोई अणु होगा, या पदार्थ के बीच एक ही पदार्थ या अणु। पहली बात इनमें कौन कौन से ध्यान रखना है। पहली बात एक प्रकार का होगा, अणु भी हो सकता है और पदार्थ के बीच भी हो सकता है। अणु और पदार्थों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। अब कौन कौन से उदाहरण में कौन कौन सा है, जैसे जो शुद्ध धातु होता है उसकी दृढ़ता, क्योंकि एक ही पदार्थ है। और पृष्ठ तनाव की घटना। और जब पृष्ठ तनाव घटना जब इसका उदाहरण कौन सा है, पता है कोई? जब बूंद बनता है ना, ऐसा बूंद होता है, ये पृष्ठ तनाव की घटना होती है। ओके। अब बल पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है, कभी कभार आपसे एक नंबर में पूछेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी सूत्र क्या क्या होता है कि बल अपान लंबाई, इसका सूत्र होता है। अब बात करें पृष्ठ तनाव का, तो क्या है, वर्षा की बूंदों का गोल होना। हमने पहले ऊपर आपको बता दिया है कि पृष्ठ तनाव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, तो ये पृष्ठ तनाव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे बेहतर एग्जाम्पल कौन सा है, तो वर्षा की पृष्ठ बूंद का जो गोल, मतलब कि जो वर्षा की जो बूंदें होती है ना, वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो परीक्षा अब की आने वाली है उसमें एक नंबर का प्रश्न पूछेगा। लिखा है हम ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों, आपसे पूछेगा। ठीक है, आगे पूछेगा और लास्ट में लगा देगा क्यों। वहां पर आपको एक्सप्लेन करना होगा कैसे क्यों लगता है, क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, यानी गर्म जो सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण हमारी जीभ पर अधिक हिस्से पर फैल जाता है, इसलिए गर्म सूप हमें ज़्यादा पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं। एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अपकेंद्र बल। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल क्या है, अपकेंद्र बल क्या है, हम सभी प्रॉपर तरीके से बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप इनमें डिफरेंस कैसे कर पाएंगे। तो अभिकेंद्र बल है। ठीक है, देन सुनिएगा कैसे।
लिखा है यह है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी सेंटर की ओर इसमें बल लगेगा। ठीक है, इसे बोलेंगे आप अभिकेंद्र बल। हम आपको इस बात के लिए सजेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश में आपको याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सेंटर के उसमें बल लगेगा। ठीक है, लिखा है वृत्ताकार गति के दौरान वलय से केंद्र, देखो इसका वलय है और देखो वलय से यानी केंद्र की ओर, ये सभी केंद्र की ओर जा रही, केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। यानी परिधि से कोई परिधि से अगर वो सेंटर की ओर कोई बल लग रहा है तो कौन सा है, वो अभिकेंद्र बल है। ठीक है, अब इसके एक अच्छा उदाहरण है, हम बताते हैं आपको कैसे। जब मान लीजिए कि गोला है या कोई सर्कल है। अभी कोई बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े होते हैं सर्कस, उनमें एक लेडी या कोई लड़की साइकिल चला रही होती है और वो कभी गिरती नहीं है और काफ़ी स्पीड से साइकिल चलाएगी उसी गोले पर। क्यों? क्योंकि जो गोला का भाग होता है, जो गोला का जो भाग होता है, उसका परिधि अंदर की ओर टेढ़ा होता है, तिरछी होती है। इसीलिए अगर वो तिरछा नहीं होगा, समतल होगा, तो साइकिल उसके बाहर बहक जाएगी और वो उसका मतलब दुर्घटना हो जाएगी। और कभी देखिए, जब कोई मार्ग पर मुड़ा होता है तो मार्ग ऐसे बना होता है, ये मार्ग ठीक मान लीजिए मुड़ा हुआ है, तो इसकी जो चौड़ाई इधर की जो पट्टी होती है ना, ये बहुत ऊंची और मोटी बनाई जाती है, ताकि जब कोई वाहन गुजरे तो इस अभिकेंद्र बल को मतलब क्रॉस न कर पाए। अगर अभिकेंद्र बल को क्रॉस कर गया, इधर वाले पहुंच गया, तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसीलिए जब कहीं पर मुड़ाव होता है तो आपकी जो सड़क है, ये इस तरफ आपको मोटी बनाएगा। अगर कोई सड़क अगर ऐसे जा रही है तो इस वाले को वो मोटी बनाएंगे, ताकि जो गाड़ी जब मुड़ रही तो अब केंद्र भले की ओर मुड़े, नहीं तो बह जाएंगी गाड़ियाँ। ओके, अब इसका एक और अच्छे का उदाहरण है कैसा। देखा, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का जो घूमना। अब नाभिक के इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन कौन से हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को घूमना स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पर आधारित है, बिल्कुल सही है, जो अपकेंद्र बल की भागीदारी करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें कौन कौन सा है जो नाभिक में रहते हैं और कुछ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है अभिकेंद्र बल का। हाँ, एक उदाहरण इसका और है, जैसे सूर्य के, ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के द्वारा की गई परिक्रमा स्थिर विद्युत्कर्षण बल के कारण होती है। विद्युत नहीं, स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। मैं ऑलरेडी वहां पर विद्युत बोल चुका हूँ, विद्युत नहीं है, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। क्योंकि देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो ये इस परिधि को, ये पृथ्वी तुम्हारी छलांग कर बाहर नहीं निकल जाएगी, तो रोटेशन इसका होगा ही नहीं। इसलिए सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है, वो स्थिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है, और ये अभिकेंद्र बल की भांति कार्य करता है। ये भी अभिकेंद्र बल का ही उदाहरण है। तो एक उस जो लड़की साइकिल पर राउंड कर रही थी, वो भी उदाहरण है अभिकेंद्र बल का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला जो एग्जाम्पल, वो भी आपका अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। और जो हमारी पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर लगा रही है, यह भी एक अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखा है रेल मतलब सड़कें, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को ऊपर बता चुका, ये उसी को वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो सड़कें और रेल की पटरियां मोड़ पर, मैंने बताया ना, मोड़ के बाहर की ओर उठी हुई होती हैं। कभी गौर से देखिए, हमारे क्षेत्र में अगर कहीं पर अगर आएंगे तो आप, एक पड़ता है मलो साइड में, जहाँ पर गाड़ी मुड़ती है ना, तो वहां पर एक जो पट्टी मोटी बनी रहती है, चौड़ी मतलब हल्की उठी तिरछी बनी होती है। ठीक है, क्यों क्यों बनी होती है, इसमें लिखा है सड़कें और पटरियां, एक मिनट मैं फिर से दोबारा रिव्यू करता हूँ। सड़कें और रेल पटरियां मोड़ पर बाहर की ओर उठी हुई बनाई जाती है, क्योंकि ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके। अगर अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं करोगे तो अक्सर गाड़ी पूरी पलट जाएगी, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बस हो। अब इसमें है एग्जाम्पल में, इसके एक और उदाहरण है, जो मौत के कुएं में जो कार चला रहा होगा व्यक्ति, वो भी एक अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। क्योंकि अभिकेंद्र बल में जब चलाएगा तो इस जो परिधि उसकी होती है ना, वो काफी बनाई जाती है तिरछी, ताकि अभिकेंद्र बल को बाहर ना क्रॉस कर पाए। अगर अभिकेंद्र बल को क्रॉस कर गया तो एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। तो जितने सभी उदाहरण है, ये सभी अभिकेंद्र बल के हैं। नेक्स्ट है, लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंटर से बाहर की ओर है। अब कैसे, अब
एक इसका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे सेंटर हमारा है, यानी हमारा गोला है, इसमें बाहर की ओर लगेगा, ठीक, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर और बाहर की ओर ऐसे। वृत्ताकार गति के दौरान केंद्र से वलय की ओर, यानी सेंटर से बाहर की ओर जा रहा है, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर जा रहा है ना, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। वृत्ताकार है, सेंटर से बाहर की ओर लगता है, सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर, सेंटर से बाहर, ठीक है। वृत्ताकार गति के दौरान केंद्र से वलय की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्र बल कहा जाता है। ओके, अब जैसे कैसा है, हमारे घरों में जो मक्खन भिगोया जाता है, जो मक्खन से जो हमारे नेनू वगैरह या मक्खन बोलते हैं, तो कैसा, मथानी से उसको मथा जाता है दही को, उसमें मक्खन निकलता है। तो ये सेंटर से जब जब जो मथानी या वॉशिंग मशीन जो है या फिर क्रीम स्पेंडर होती है, वो हाई फाई जब स्पीड से मोटर घूमती है तो उसके अगल बगल छिड़कता है ना, कि पर केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जाती है, छिड़कता है उसको, जल जो उसमें होता है क्रीम वगैरह को, और उससे, ये उदाहरण किसका है, ये उदाहरण है अपकेंद्र बल का, जिसमें वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े धुलते हैं तो वो बाहर केंद्र सेंटर से बाहर की ओर कपड़े को फेंकती है। आप इसमें आपको अगर आप बात करेंगे, जो क्रीम स्पेंडर होते हैं, जो क्रीम इसे मथानी का जो एक वर्जन तरीका है जो इलेक्ट्रॉनिक चलता है, उसको आप बोल लेंगे क्रीम स्पेंडर, ठीक है, स्पेंडर इसको बोलते हैं। लिखा है ग्राइंडर और मिक्सर, जो भी है मिक्सर, अब मिक्सिंग मशीन है ना, जिसमें आप वगैरह बहुत सारे आप पी सकते हैं, कोई भी पदार्थ डालकर आप उसमें खाने वाला पी सकते हैं, वो मिक्सर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं अपकेंद्र बल के। अब लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल, 5 नंबर हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल, ये किससे कहते हैं, खोज किसने की थी, न्यूटन ने, किस में कितना 1600 तो 1967 ऐसे मुझे लगता है कुछ की थी, 1968 के दशक में, ठीक है, न्यूटन ने, न्यूटन को बल के उन्होंने खोज की थी, तभी उनको न्यूटन को काफी ख्याति मिली है, किसमें, साइंस की दृष्टि से, भौतिकी में, और इनको भौतिकी का पिता कहते हैं, किसको, न्यूटन को, जनक कहते, जनक के पिता उन्हीं कहते हैं, ठीक है, उन्होंने बल्ब की भी खोज की थी। चलिए, अब गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, लिखा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है, लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। अब लिखा है यह निम्न कारकों पर आधारित होता है। पहला कारक कौन सा है, अभी बिहार में आया था कि द्रव्यमानों के होता है कि दूरियों के होता है, किस में होता है, ठीक है। आपका भविष्य में प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए हम पहले से उसको बताते ही चलते हैं, ठीक है। वस्तुओं के द्रव्यमान, और दूसरा नंबर में दूरी की, जो उनके बीच की दूरी है, दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है वस्तुओं के द्रव्यमान, और सेकंड यानी कि दूसरा कारक है दूरी, यानी वस्तुओं के बीच की दूरी, कैसे। अब वहां पर पूछा था बिहार वाले में कि उसके मास के यानी द्रव्यमान के गुणनफल होता है कि दूरी के गुणनफल होता है, ऐसे दूरी के। तो यहाँ वहां पर इसलिए पूछा था कि बच्चे को वहां पर कंफ्यूजन हो जाए, तो बहुत सारे लोग उसको क्या दूरी मार के आए, बहुत सारे द्रव्यमान के आए। तो दो द्रव्यमान यानी कि मास मार के उनका तो सही था, लेकिन जो दूरी मार के तो उनका घटिया, यानी कि उनका गलत था। ओके, तो ये एफ प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, m1 और इसको मान लीजिए m2, इसको मान लीजिए, ठीक है। m1 इंटू की अनुक्रमानुपाती होता है, ये पहला इसका कारक है। सेकंड कारक है एफ यानी कि बल, अनुक्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, दूरी के। दूरी का मान लेते हैं, कोई एक पिंड है ये और ये, इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r, यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है फोर्स। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। जब दोनों को मिला देंगे ना, तो एफ प्रोपोर्शनल यानी एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 ऐसे m1 अपान m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और जब आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आप वहां पर जी लगा देंगे, एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है ना, कितना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर। ये आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब कल हम अब लोगों को प्रॉपर तरीके बताएंगे कि ये रिलेटिव बिटवीन जो कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर के मतलब संबंध क्या है, हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो इसी तरह क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर मेरे द्वारा कोई भी जानकारी डाल आए तो आप तक पहुँच सके। इसके साथ साथ जो हम सीरीज चला रहे हैं आप उन्हें फॉलो करिए। इसके साथ साथ जिस
स्टूडेंट, ये विद्यार्थी के पास ये हमारी वीडियो जा रही है चैनल की, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव में कोई मित्र, भाई बहन जो भी तैयारी करने वाले होते हैं, आप हमारी इस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगना है, केवल आपको सब्सक्राइब करके वो आइकन को ऑल प्रेस कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो थैंक यू मेरे दोस्त, हम वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।